हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि सेट के मेथड्स क्या होते हैं। अभी इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं कि डिक्शनरी में क्या क्या मेथड्स आते हैं, यानी कि हम डिक्शनरी के साथ साथ कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि डिक्शनरी क्या होता है। तो एज अ हमारा जो डेटा टाइप का वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि डिक्शनरी जो है वो एक की वैल्यू पेयर वाला एक डेटा टाइप होता है पाइथन में। यानी कि वहाँ पे की रहता है और हर एक की का एक वैल्यू रहता है। ओके, तो हमें वही देखना है। तो हर एक की का एक वैल्यू होता है जो हम उस की से रिटर्न कर सकते हैं, और ऐसे ही मल्टीपल की और वैल्यू के पेयर से एक डिक्शनरी बनता है। अब इसको इन कर्ली ब्रेसेस में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लो नेम एक की है और उसका कोई एक्स वाई जेड वैल्यू है। कॉमा देके मैंने लिख दिया कि कॉन्टैक्ट नाम का एक की है और उसका 1 2 3 4 5 ये एक वैल्यू है। तो ये होता है डिक्शनरी में नॉर्मली। अभी हमें क्या करना है, डिक्शनरी के इन्हीं की और वैल्यू पेयर में कौन सी मेथड आती है, उनको किस तरीके से यूज करना है, वही देखना है आज के इस सेशन में। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिक्शनरी की पहली मेथड कौन सी है। तो डिक्शनरी में हमें क्या करना होता है, मान लो कि मुझे अगर कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए गेट नाम का एक मेथड होता है। तो गेट नाम के मेथड से क्या होता है कि हमें डिक्शनरी के अंदर जो भी वैल्यूज है उस की के लिए उनको हम रिटर्न कर सकते हैं। तो उससे पहले ना एक प्रॉपर डिक्शनरी बना लेता हूं मैं, जिसमें कई सारी चीजें आए, ताकि हम उसी को इस्तेमाल करके सभी हमारा जो आउटपुट है वो फाइंड करें। तो डिक्शनरी को डी दे दिया मैंने यहाँ पे। डिक्शनरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हम दे देंगे लाइक नेम। नेम हम देंगे पवन, ये हमारा नेम है। उसके बाद हमने दे दिया एज, यहाँ पे दे दिया हमने 25। उसके बाद दे दिया सिटी पुणे। ये हमारा एक नॉर्मल सा डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी के अंदर अब हम सभी मेथड को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला गेट मेथड। तो अभी गेट मेथड क्या करता है, तो गेट मेथड जो है वो हमें जो भी की हम प्रोवाइड करेंगे उसके लिए वैल्यू रिटर्न करेगा। बहुत सिंपल है। कैसे, तो अगर मैंने कर दिया लाइक डी डॉट गेट, ओके, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नेम, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा पवन। सिंपल, क्योंकि वो नेम उसमें अवेलेबल है। लेकिन क्या होगा कि अगर उसमें ये है ही नहीं, वो जो की है वो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। ओके, तो हम एक डिफॉल्ट वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यस, तो जैसे कि मान लो डी डॉट गेट लिख दिया मैंने। ओके, अब मुझे क्या है कि अगर कोई एरर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अगर मैंने ऐसा की दे दिया जो कि इस डी में है ही नहीं, डिक्शनरी में है ही नहीं, उसका एरर अगर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे एक डिफॉल्ट वैल्यू। कैसे, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी। सैलरी, अब सैलरी आप देख सकते हो कि ऊपर डिक्शनरी में वो है ही नहीं। तो अगर ऊपर नहीं है तो यहाँ पे वो एरर दे सकता है। तो एरर की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे जीरो। अब इस जीरो को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू ऊपर अवेलेबल है सैलरी के लिए तो वो ऊपर वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर नहीं है तो वो मुझे रिटर्न करेगा जीरो। सिंपल है ना, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू हमने उसको क्या कर दी, इस बार प्रोवाइड कर दी है। यस, उसका हम कहते हैं गेट मेथड। इससे हम वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं दूसरी मेथड की तरफ। दूसरी मेथड कौन सी है, तो अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरी डिक्शनरी के अंदर कौन सी की है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कीज नाम का एक मेथड है। इस मेथड से हम सभी कीज को एक साथ रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर मैंने कर दिया डी डॉट और यहाँ पे लिख दिया कीज, तो ये क्या कर देगा आउटपुट में, जितनी भी कीज है, जैसे कि नेम एक की है यहाँ पे, दूसरा एज एक की है और तीसरा सिटी एक की है, इन तीनों को क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। अब जैसे की है वैसे ही एक और मेथड आती है, उसको हम क्या कहते हैं,
वैल्यूज, यानी कि ये सभी क्या करेगा, वैल्यूज को एक साथ रिटर्न करेगा। कैसे? जैसे कि ऊपर हमारे डिक्शनरी में कौन सी वैल्यूज है, तो पवन 25 एंड पुणे। तो सिंपली ये लिख देगा पवन 25 एंड पुणे, ये वैल्यूज क्या करेगा, रिटर्न करेगा। यस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, की और वैल्यूज को एक साथ यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। और अगर मुझे दोनों को एक साथ रिटर्न करना है तो दोनों को एक साथ रिटर्न करने के लिए भी मेरे पास एक मेथड है, जिस मेथड का नाम है आइटम्स। अब हम डिक्शनरी को भी डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आइटम क्या है, तो इस आइटम से हमें क्या मिलता है, सो में लिस्ट ऑफ टपल मिल जाता है, जिसमें कॉमा सेपरेट किया जाता है हमारा की और वैल्यू को। लिस्ट ऑफ टपल मिल जाता है जिसमें की और वैल्यू को कॉमा सेपरेट किया जाता है। बस। कैसे? तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ऊपर डी, हमारे डिक्शनरी का नाम, डॉट आइटम्स, इतना अगर कर देता हूं, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, तो ये मुझे सिंपली रिटर्न करेगा लिस्ट, और उसके अंदर नेम कॉमा पवन, कॉमा देके दूसरा टपल जिसमें था एज कॉमा 25, तीसरा सिटी कॉमा पुणे। ये होता है हमारा आइटम्स, यानी कि सभी मेरे जो आइटम्स है, की वैल्यू पेयर है, उन सबको एक टपल के अंदर लेके एक उनकी लिस्ट बना देता है, उसको हम क्या कहते हैं, आइटम्स कहते हैं। तो ये हो गए मेरे कुछ मेथड्स, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि गेट से हम जो भी की प्रोवाइड कर देते हैं उसके हमें वैल्यू मिल जाती है। कीज में जितने भी मेरे की है वो सभी एक साथ मिल जाते हैं। वैल्यूज में जितने भी वैल्यूज है सभी एक साथ मिल जाती है। और आइटम्स में की वैल्यू पेयर जो है वो टपल के फॉर्म में एक लिस्ट में आ जाते हैं। यस। ये हो गई कुछ मेथड्स। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारी डिक्शनरी जो है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। अब म्यूटेबल का क्या मीनिंग है, तो म्यूटेबल का मीनिंग होता है कि ये चेंजेबल है, यानी कि इसमें से हम डेटा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अब उसी टाइप के एक मेथड को देखेंगे हम, जिसका नाम है अपडेट मेथड। यस। अब ये अपडेट मेथड है, इससे हम क्या कर सकते हैं, तो इससे हम हमारे डिक्शनरी के अंदर एक दूसरी डिक्शनरी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, यानी कि हमारे डिक्शनरी में हम की और वैल्यू के और पेयर बढ़ा सकते हैं। अब ये जो पेयर है वो बढ़ाने के लिए अपडेट का इस्तेमाल कैसे करना है, तो इस अपडेट के अंदर सीधा एक डिक्शनरी ही दे दो। सिंपल। कैसे? देखो, मैंने लिख दिया डी डॉट अपडेट, और इसके अंदर एक डिक्शनरी दे रहा हूं मैं, जैसे कि जॉब, और यहाँ पे लिख दिया मैंने डेटा साइंटिस्ट। मैं और भी दो तीन दे सकता हूँ, लेकिन एक सिंपल एक ही दे दिया मैंने, जॉब डेटा साइंटिस्ट। दैट्स इट। अब हमारी जो डिक्शनरी है वो क्या करेगी, इसका आउटपुट में क्या आ जाएगा, जो मेरा पूरा प्रीवियस डिक्शनरी है वो तो जैसे कि वैसा आएगा ही। जैसे कि नेम यहाँ पे पवन आएगा, ओके, नेम पवन रहेगा, एज 25, सिटी पुणे रहेगा, और उसके लास्ट में एक और की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा, जो रहेगा जॉब और डेटा साइंटिस्ट। तो ये जो है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। कौन सी मेथड? अपडेट मेथड। अब अगर ऐड कर सकते हैं तो किसी चीज से हम उनको रिमूव भी कर सकते हैं। यस। और वो क्या है, तो वो है पॉप। अब पॉप से हम क्या करते हैं, तो जो भी हम यहाँ पे ये देंगे, जो भी हम की देंगे, वो की और वैल्यू को हटा देगा हमारी डिक्शनरी से। चलो कैसे, तो अगर मैंने कर दिया डी डॉट पॉप, और यहाँ पे कर दिया मैंने एज, तो ये क्या कर देगा, अब हमारी डिक्शनरी में से एज हटा देगा। यस। एज जो है इसको हटा देगा, इसको नहीं रखेगा। एज यानी कि वो एज और 25, उसका की और वैल्यू पूरा पेयर ही हटा देगा। लेकिन क्या होगा अगर मेरी डिक्शनरी में वो की है ही नहीं। यहाँ पे आपको अभी क्या ये होगा कि अगर कोई की है ही नहीं, ओके, तो उसके लिए हम डिफॉल्ट रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि डी डॉट पॉप, और यहाँ पे कर देता हूं मैं स्टेट। अब स्टेट में मैंने लिख दिया यहाँ पे एम एच। अब ये क्या करेगा, ये अगर है ही नहीं तो ये इस एम एच को रिटर्न करेगा। पहले एज के केस में 25 को रिटर्न करेगा, हटा भी देगा और रिटर्न भी करेगा, यानी कि प्रिंट भी कर सकते हैं हम इसको।
लेकिन ऐसे केस में अगर जहाँ पे की है ही नहीं लेकिन उसको अगर पॉप करना है तो वो क्या करेगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू दी गई है उसको रिटर्न करेगा, हालांकि उसमें कुछ ऐड नहीं होगा। उसको हम कहते हैं पॉप। अब पॉप जैसे ही आता है पॉप आइटम सेवेंथ, उसको हम कहते हैं पॉप आइटम। अब ये पॉप आइटम क्या करता है, तो ये जो भी लास्ट इंसर्टेड मेरा ओके की वैल्यू पेयर है ये उसको हटा देगा सिंपली। सो डी डॉट अगर हम करते हैं पॉप आइटम, तो अभी लास्ट में क्या इंसर्ट हुआ था, यस, तो लास्ट में इंसर्ट हुआ था, मैंने डाला था जॉब, तो ये क्या कर देगा, उसे हटा देगा। जॉब और डेटा साइंटिस्ट अब मेरी डिक्शनरी में से चला जाएगा, बहुत सिंपल। पॉप आइटम, यस, लास्ट इंसर्टेड जो की वैल्यू पेयर रहेगा ये उसे हटा देगा। अब ऐसे ही एट्थ आता है कि अगर मुझे अपनी डिक्शनरी पूरी की पूरी कॉपी करनी है तो उसके लिए कॉपी मेथड है। तो अगर मैंने कर दिया मान लो कि D1 ओके इज इक्वल्स टू डी डॉट कॉपी, तो ये क्या कर देगा, मेरी डिक्शनरी की एक शॉलो कॉपी जो है क्रिएट कर देगा। यानी कि जैसी मेरी डिक्शनरी है कंप्लीट वैसी ही एक डिक्शनरी क्रिएट कर देगा। और नाइन्थ नंबर पे आता है जो है कि अगर मेरी डिक्शनरी से मुझे सभी की सभी वैल्यूज हटानी है, यस ऑल वैल्यूज, तो उसके लिए है क्लियर। और ये हमने सेट में भी देखा है, लिस्ट में भी देखा है, और यहाँ पे भी है कि अगर डिक्शनरी है, मैंने लिख दिया कि डी डॉट क्लियर, तो मेरी डिक्शनरी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, इस बार कोई वैल्यू नहीं बचेगी। इसको हम कहते हैं क्लियर मेथड। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे मेरी डिक्शनरी में कुछ नए आइटम्स ऐड करने हैं लेकिन उनके लिए मेरे पास कोई भी गिवन वैल्यू नहीं है, ओके, देखो थोड़ा सा अभी ये जरा ध्यान से देखते हैं हम। ये थोड़ा सा इजी था ऊपर वाले, अभी ये थोड़ा सा ध्यान से देखो कि मेरे डिक्शनरी के अंदर मुझे क्या करने हैं, कुछ वैल्यू या फिर कुछ की वैल्यू पेयर ऐड करने हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ कीज है, अभी उनकी वैल्यूज नहीं है, यानी कि वो फ्यूचर के लिए प्लेस होल्डर है ना। डिक्शनरी में मुझे फ्यूचर के लिए क्या चाहिए, प्लेस होल्डर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक मेथड जिसका नाम है फ्रॉम कीज। ये फ्रॉम कीज जो मेथड है ये क्या कर देता है, तो जितनी भी कीज है उनके लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है। मान लो कि मेरे पास मल्टीपल कीज हैं, एक नई डिक्शनरी बना रहा हूं मैं जिसमें मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट, दूसरा है एड्रेस, तीसरा है क्या कहेंगे अभी पिन कोड, चलो एड्रेस भी लिख दिया, पिन कोड भी लिख दिया। ये तीन की है मेरे पास, और इन तीनों कीज के लिए कोई वैल्यू फिलहाल मेरे पास नहीं है, वो बाद में आ सकती है, लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली मान लो एक नई डिक्शनरी बना रहा हूं मैं, तो उस चलो इसको भी नाम दे दें हम कीज। नई एक डिक्शनरी बना रहा हूं मैं, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, न्यू इज इक्वल्स टू ओके, यहाँ पे डिक्ट मेथड को अप्लाई करना है, ओके, डिक्ट मेथड को अप्लाई करना है और उसके अंदर फ्रॉम कीज लिखना है, और ये जो सभी की है ये यहाँ पे प्रोवाइड कर दो सिंपल। अब इनके लिए अभी मुझे वैल्यू पता है क्या, नहीं है, तो चलो मैं अभी के लिए इसको नन लिख रहा हूँ। अब ये आउटपुट में क्या देंगे, तो आउटपुट में रहेगा कॉन्टैक्ट नन, क्योंकि वो है ही नहीं अभी। एड्रेस वो भी नन, उसके अलावा पिन कोड वो भी नन, यस। तो ये सभी जो चीजें हैं ये मेरे डिक्शनरी में एज अ प्लेस होल्डर आ जाएंगी। मैं चाहे नन की जगह कोई और अगर देना है तो भी मैं दे सकता हूँ, इस कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही देनी है, मैं और भी वैल्यू दे सकता हूँ इसमें। तो ये होती है सभी डिक्शनरी मेथड्स जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, और उसका इस्तेमाल बहुत क्रूशियल होता है जब हम डेटा के साथ काम करते हैं। यस याद रखिएगा, क्योंकि इसी डिक्शनरी को हम एक टेबल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, आगे जाके ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी तो आपको याद रखनी है। चलो अब हम मूव करते हैं कि इनको प्रैक्टिकली कैसे देखा जाए, इनको एक एक चीज हम कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं पहले तो एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। अब डिक्शनरी बनाने के लिए हमें करली ब्रेसेस देना जरूरी है, तो ये पहला नेम हमने दिया था, तो नेम में देंगे हम पवन, ये नेम है। दूसरा था हमारा एज, एज में 25 दिया था। तीसरा हमारा था सिटी, और सिटी में हमने पुणे दिया था। तो ये फिलहाल मेरी डिक्शनरी है, और अब चलो डिक्शनरी को
प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट डी, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये डिक्शनरी आ गई। यस, अब ये डिक्शनरी थोड़ी सी लंबी जाएगी तो इसको ऐसा दिखा देते हैं, ये डिक्शनरी आ गई। अब हमें क्या करना है, पहली मेथड देखनी है, और पहली मेथड क्या है, तो पहली मेथड है गेट। अब ये गेट मेथड क्या कर देती है, तो गेट मेथड गेट वैल्यू ऑफ ए की, ओके, गेट्स वैल्यू ऑफ ए की। इसका मतलब कि जो भी की हम प्रोवाइड कर देंगे ये उसकी वैल्यू क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ओके, लेकिन अगर नहीं है, वो की अगर नहीं है तो रिटर्न्स डिफॉल्ट वैल्यू इफ द की डजंट एग्जिस्ट, यानी कि अगर वो की है ही नहीं, यस, तो क्या कर देगा, ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गेट मेथड। यस, अब हम क्या कर देंगे, लिख देंगे कि लाइक प्रिंट डी डॉट गेट, और मैंने लिख दिया नेम। अब नेम क्या है, एक की है, तो देखो उसको क्या रिटर्न करेगा, पवन। ओके, लेकिन अगर ऐसी की प्रोवाइड कर दी जो कि इसमें है ही नहीं, जैसे कि सैलरी, यस, तो देखो क्या आएगा, प्रिंट कर देता हूं मैं डी डॉट सैलरी। अब सैलरी नाम का डी डॉट गेट, सैलरी नाम का ऐसा कोई भी की मेरे डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे भी सैलरी नहीं है, तो ये नन दे दिया उसने। लेकिन मुझे अगर नन नहीं चाहिए तो मुझे क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, तो डिफॉल्ट भी वैल्यू दे सकता हूँ। तो चलो मैंने डिफॉल्ट 0 कर दिया, अब ये नन रिप्लेस हो जाएगा किससे, 0 से। ये होता है डिफॉल्ट वैल्यू, और इस तरीके से हम गेट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब एक और चीज है कि अगर मुझे गेट यूज नहीं करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने एज डी, और सीधा ब्रैकेट में लिख दिया एज। देखो क्या करेगा ये, 25 रिटर्न कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर फिर ये गेट मेथड की क्या जरूरत है, तो गेट मेथड की इसलिए जरूरत है क्योंकि गेट मेथड में हमें अगर कोई ऐसा की मिलता है जिसका वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, या फिर जो वैल्यू, या फिर वो की है ही नहीं, उस केस में गेट हमें नन देता है, एरर नहीं। लेकिन सेम चीज अगर मैं यहाँ पे करूँ, जैसे कि प्रिंट डी और कॉन्टैक्ट, अब कॉन्टैक्ट तो है ही नहीं हमारे डिक्शनरी में, तो ये मुझे क्या देगा, एरर दे देता है, की एरर दे देता है। इसलिए हमें गेट मेथड हेल्प करती है कि विदाउट एरर हम क्या कर सकते हैं, वो की है या फिर नहीं है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गेट मेथड हमने देखा। अब दूसरा जो मेथड आता है वो क्या है, कीज। अब ये कीज मेथड क्या करता है, तो रिटर्न्स ऑल द कीज, जितनी भी की है उन सबको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सो प्रिंट डी डॉट कीज अगर कर देता हूं तो ये देखो सभी की एक साथ आ गई, नेम एज सिटी। यस, दूसरा वैल्यूज, ये क्या कर देता है, रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज, सभी वैल्यूज को क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक साथ। जैसे कि यहाँ पे की है वैसे ही वैल्यूज आ जाएंगी। सो प्रिंट डी डॉट वैल्यूज लिख दो बस, सभी की सभी वैल्यू एक साथ। यस, उसके बाद क्या है, तो अगर हमें की और वैल्यू के पेयर भी एक साथ चाहिए तो हमने देखा था उसको हम कहते हैं आइटम्स। तो आइटम्स से क्या होता है, सभी की और वैल्यू के जो पेयर है वो एक साथ आ जाते हैं। सो रिटर्न ऑल द की वैल्यू पेयर इन द फॉर्म ऑफ टपल, टपल के फॉर्म में सभी की और वैल्यू के पेयर आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आइटम्स। जैसे कि अगर मैं करूँ प्रिंट डी डॉट आइटम्स, तो आप देखो, अब ये देखो नेम पवन एज 25 सिटी, तो ये जो है ये सिटी यहाँ पे आएगा, ये देखो सिटी पुणे, इस तरीके से आ जाता है। ये चीज याद रखनी है आपको। ओके, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा, तो अगर मुझे डिक्शनरी के अंदर कोई नया डिक्शनरी ऐड करना है या फिर की वैल्यू पेयर को ऐड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अपडेट यूज कर सकते हैं। सो अपडेट डिक्शनरी विथ अनदर की वैल्यू पेयर, अनदर की वैल्यू पेयर, जो डिक्शनरी है उसको क्या कर देगा, ये दूसरी जो की वैल्यू पेयर है उसके साथ अपडेट कर देगा। जैसे कि अगर मैं कर देता हूँ कि डी डॉट अपडेट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सैलरी
इस बार सैलरी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और वो फिलहाल 0 ही रख देते हैं एंड कॉन्टैक्ट भी ऐड कर देते हैं। कॉन्टैक्ट उसको फिलहाल हम 1 2 3 कर देते हैं। तो ये जो है ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अब ये ऐड करने के बाद अगर मैं सीधा डिक्शनरी को प्रिंट कर लेता हूँ तो आप देखोगे दो वैल्यूज पेयर की वैल्यू पेयर यहाँ पे ऐड हो गए हैं। यस, सिटी पुणे सैलरी 0 एंड कॉन्टैक्ट 1 2 3। ओके, तो ये होता है हमारा अपडेट मेथड, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद कौन सी मेथड आती है, तो पॉप मेथड। पॉप से हम क्या करते हैं, तो डिक्शनरी में जितनी भी मेरी वैल्यूज है, ओके, तो उनका बस की प्रोवाइड कर देना है, वो उस वैल्यू को हटा देता है। जैसे कि अब ये ध्यान से देखो, प्रिंट के अंदर लिख रहा हूं मैं, यस, डी डॉट पॉप। अच्छा, ये डिक्शनरी इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, तो इसको हम कहते हैं रिमूव कीज एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। ओके, रिमूव की एंड रिटर्न इट्स वैल्यू, यानी कि की को रिमूव करेगा और उसकी वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। जैसे कि डी डॉट पॉप और मैंने यहाँ पे डाल दिया सिटी, सिटी। ओके, अब देखो क्या रिटर्न कर दिया उसने, पुणे रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं डिक्शनरी को प्रिंट कर दूं, प्रिंट डी, तो आप देखोगे कि अब उसमें सिटी नाम का कोई भी की वैल्यू पेयर है ही नहीं। ये होता है पॉप। और इसीलिए अगर मैं कर रहा हूं कि डी डॉट पॉप, और अब इसमें अब इस बार मैंने कुछ प्रोवाइड किया जो कि कोई की प्रोवाइड किया जो कि मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। ओके, वो है ही नहीं। अब उसके लिए ये क्या दे देगा, जैसे कि अगर मैं स्टेट दे रहा हूँ यहाँ पे, अब स्टेट के लिए तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो ये क्या दे रहा है, की एरर। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कर दिया एम एच, तो देखो मुझे वो एम एच रिटर्न करेगा लेकिन एरर नहीं देगा। यस, तो पॉप में हमने ऐसा की दिया है जो कि मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, लेकिन उसके लिए अगर मैं कोई डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, यस, तो वो मुझे क्या कर देगा, यहाँ पे रिटर्न कर देगा बाय यूजिंग पॉप। यस, तो ये हो गया पॉप। द नेक्स्ट, पॉप आइटम्स। यस, पॉप आइटम है सिर्फ। अब ये पॉप आइटम क्या कर देगा, सो रिमूव लास्ट इंसर्टेड आइटम, जो भी लास्ट इंसर्टेड आइटम है ये उसे क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। यस, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो प्रिंट कर देते हैं डी डॉट पॉप आइटम। यस, कुछ भी नहीं प्रोवाइड करना है इसमें। देखो कॉन्टैक्ट और 1 2 3 रिमूव हो गया। फिर से एक बार अगर करूँ प्रिंट डी डॉट पॉप आइटम, सैलरी भी रिमूव हो गया। लेकिन क्या एक्चुअल में रिमूव हुआ है या सिर्फ रिटर्न किया है, तो प्रिंट डी करके देखो, एक्चुअली रिमूव हो गया है। यस, अभी सिर्फ दो ही की वैल्यू पेयर है। ये होता है पॉप आइटम। अब इसके अलावा क्या है, तो कॉपी, यानी कि ये क्या कर देगा, क्रिएट शैलो कॉपी, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट कर देगा ये। जैसे कि d1 इज इक्वल टू डी डॉट कॉपी। अब अगर मैंने प्रिंट d1 कर दिया तो जैसे d प्रिंट हुआ था सेम यहाँ पे d1 भी प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट आता है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या है, कि ये सभी चीजें जो है वो हटा देगा, रिमूव कर देगा। सो रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो अगर मैं कर देता हूँ डी डॉट क्लियर प्रिंट डी, तो यहाँ पे सिर्फ करली ब्रेसेस रहेंगे और कुछ भी नहीं आएगा। और अगर मैं कर देता हूँ D1, अब उसमें भी कुछ एलिमेंट है, उसको भी अगर मैं क्लियर कर दूं और प्रिंट कर देता हूँ मैं D1 को, तो इसमें भी कुछ नहीं रहेगा, वो भी हमें सिर्फ करली ब्रेसेस रिटर्न करेगा जो कि एम्प्टी है। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट आता है और लास्ट हमारे मेथड, वो है फ्रॉम कीज। अभी फ्रॉम कीज मेथड क्या है, तो मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर कोई नई डिक्शनरी मुझे क्रिएट करनी है लेकिन मुझे अभी कोई भी वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो की वैल्यू पेयर से, सॉरी फ्रॉम कीज से उसमें प्लेस होल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया न्यू इज इक्वल टू, उससे पहले कीज क्रिएट कर लेते हैं। सो कीज इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, अभी चलो ऊपर की डिक्शनरी पूरी खाली हो गई है तो नेम,
कॉमा एज कॉमा सिटी कॉन्टैक्ट एंड सैलरी। यस, ये सभी कीज मैंने दे दी। अब हम क्या कर देंगे, न्यू इज इक्वल्स टू डिक्ट डॉट, बस फ्रॉम कीज दे दो यहाँ पे और कीज, और फिलहाल वैल्यू हमें देनी है नन, कि मुझे पता ही नहीं है। अब अगर मैं प्रिंट करूँ न्यू को, तो आप देख सकते हो ये हो गया, नेम नन, एज नन, सिटी नन, कॉन्टैक्ट नन, सैलरी नन, सब कुछ नन है। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है फिलहाल। अब ये बना तो लिया, तो क्या मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली अपडेट कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए हमारे पास सिंपली एक तरीका है, और वो ये है न्यू ऑफ। अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे नेम, और इसमें मैंने डाल दिया पवन, उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँ न्यू को, तो आप देखो एक बार क्या होता है, नेम पवन आ गया, बाकी सब क्या है, एम्प्टी है। यस, बाकी सब एम्प्टी है। तो ये होता है अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ प्लेस होल्डर है, तो उसको हम कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ एक ही मेथड से प्रोवाइड कर सकते हैं और कोई मेथड नहीं है ये प्रोवाइड करने के लिए? है, ऊपर दी गई है। कौन सी? अपडेट। अपडेट कैसे? न्यू। अपडेट का इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है, न्यू अपडेट, इसके अंदर दे दो, अभी हमने एज दिया है ना, नन, तो एज, और इसको लिख दो 25। दूसरा भी एक दे दो, मान लो एज के बाद डायरेक्ट मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट, और इसको दे दो 123। अब प्रिंट करके देखो न्यू, देखो लास्ट का आउटपुट, नेम पवन, एज 25, सिटी अब तक नन है, कॉन्टैक्ट 123, सैलरी भी अब तक नन है। तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गए हमारे डिक्शनरी के मेथड्स, जो कि बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। बस अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे वो पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।